साल 2026 में वट सावित्री व्रत किस तारीख को है? 16 मई या 17 मई? शनिवार या रविवार? कौन सी तारीख है सही? और आखिर क्यों इस व्रत को सुहागन, संतान और परिवार की रक्षा का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, इसकी पौराणिक कथा और पूजा विधि, क्या करें क्या ना करें, और वह विशेष उपाय जिससे माता सावित्री और वट वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और बरगद का वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेवों का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और इसकी विशाल शाखाओं में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसलिए वट वृक्ष की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ वट वृक्ष की पूजा करते हैं उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, आखिर 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई को है या 17 मई को? दोस्तों, अलग अलग पंचांगों के अनुसार तिथि के आरंभ और समाप्ति समय में अंतर होने के कारण भ्रम की स्थिति बनती है, लेकिन उदया तिथि और पूजा मुहूर्त को देखते हुए कई स्थानों पर 16 मई शनिवार को व्रत रखा जाएगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में 17 मई रविवार को भी मान्यता दी जाएगी। इसलिए आप अपने स्थानीय पंचांग या परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत रखें। याद रखें, श्रद्धा और सच्ची भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब सुनिए वट सावित्री व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। तब देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्विनी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब उन्होंने स्वयं सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना। लेकिन नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और विवाह के बाद सावित्री ने कठिन व्रत और तपस्या शुरू की। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए। सावित्री भी उनके साथ गई। काम करते करते सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अपनी बुद्धिमानी और धर्म और पतिव्रता शक्ति से उन्हें प्रसन्न करती रही। यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज समझ गए कि बिना पति के 100 पुत्र कैसे संभव है। तब उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए।
इसी दिन से वट सावित्री व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई और अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और माता सावित्री का स्मरण करें। अब बात करते हैं सामग्री की, यानी पूजा सामग्री, जिसमें से कुछ सामग्री है जैसे रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जल, फूल, धूप, दीप, मौली और भीगा हुआ चना, फल और मिठाई। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाएं और वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फूल और रोली चढ़ाएं। अब कच्चा सूत या मौली लेकर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। फिर वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़ें और अंत में आरती करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्म कई गुना फल देते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें। सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री भेंट करना भी शुभ माना जाता है। वट वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करें और उसकी सेवा करें। साथ ही माता पिता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाता है। लेकिन कुछ बातों से बचना भी चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने और क्रोध करने से दूर रहें, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं और घर में नकारात्मक या कटु बातें करने से बचें। मान्यता है कि शांत मन, अच्छे विचार और सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार पर आने वाले संकट दूर रहे, तो वट सावित्री के दिन ये छोटा सा उपाय अवश्य करें। वट वृक्ष की जड़ में थोड़ा कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब समझते हैं कि वट सावित्री व्रत का महत्व कितना बड़ा है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और समर्पण और पतिव्रता शक्ति का प्रतीक है। अगर आप भी माता सावित्री और वट वृक्ष का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो श्रद्धा और सच्चे मन से ये व्रत अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय मां सावित्री। ओम नमः शिवाय।